नागरिकता यानी सिटीजनशिप, इसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर देश में कई बार बहस छिड़ती रही कि आखिरकार नागरिकता के लिए प्रमाण पत्र क्या होने चाहिए। और भारतीय मीडिया में बुधवार शाम से एक ऐसी ही खबर फिर से सुर्खियों में आ गई, जहां भारत का पासपोर्ट ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स में आता है, ना कि नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र। ऐसी बातें शुरू हो गई। दरअसल भारत के कई मीडिया आउटलेट में ये खबर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से चलाई जा रही है और अंग्रेजी अखबार द हिंदू में भी एक रिपोर्ट छापी गई है। इसके मुताबिक विदेश मंत्रालय के अधिकारी का ये कहना है कि भारतीय पासपोर्ट का मकसद लोगों को विदेशी बंदरगाहों और इलाकों में आवाजाही में मदद करने को वो सपोर्ट करता है, यानी कि ट्रैवलिंग के लिए। इसीलिए इसकी तुलना उन दस्तावेजों से नहीं की जानी चाहिए जिनका इस्तेमाल नागरिकता संबंधी अधिकार स्थापित करने के लिए किया जाता है। अब विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का ये भी कहना है कि भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज के रूप में बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो उस उपयोग के लिए नहीं बने हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्कफोर्स को वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक से जोड़ने में पासपोर्ट की एक अहम भूमिका रहती है। और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का यह भी कहना है कि सरकार आने वाले महीनों में पश्चिमी देशों और जापान के साथ आवाजाही और भी ज्यादा तेज कर देगी। यानी कि इसका मकसद भारतीय नागरिकों को इन औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में सुरक्षित रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना होगा, जिससे रोजगार की समस्या भी खत्म होगी। अब पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, ये सबको पता है, लेकिन नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। सैद्धांतिक रूप से पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में देखा जाता है और यही बात इसे अन्य डॉक्यूमेंट से अलग बनाती है। विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट आपकी राष्ट्रीयता की पुष्टि जरूर करता है, लेकिन इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं माना जाना चाहिए। अब ये सवाल किस बयान के बाद आया, किस चर्चा के बाद आया, ये समझना भी बेहद जरूरी है, तब आप आगे की पूरी कहानी समझ पाएंगे। दरअसल ये जवाब उस सवाल में आया जिसमें पूछा गया था कि क्या भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से बाहर किए जाने को चुनौती देने के लिए यूज किया जा सकता है, क्या इसमें उसकी कोई भूमिका है। तब विदेश मंत्रालय ने कहा था और इसको रेखांकित भी किया कि नए चिप आधारित ई पासपोर्ट में बायोमेट्रिक डेटा जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएं जोड़ी गई हैं, ताकि वैश्विक स्तर पर भी उनकी स्वीकार्यता वो ज्यादा बढ़े। और यहाँ तक कि जो धोखाधड़ी की खबरें आती हैं, उस जो जोखिम बढ़ता नजर आ रहा है, वो भी कम किया जा सके। भारत ने अब चिप से लैस ई पासपोर्ट जारी करना भी शुरू कर दिया है, जिसे सेफ्टी और प्रामाणिकता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप में माना जा रहा है। यानी कि आप कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट आपके लिए अहम है, लेकिन फिर वही प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं है, तो फिर आखिरकार ये है क्या। पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 5 के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण आवेदन पर विचार करने और जरूरी जांच करने के बाद ही पासपोर्ट वो जारी किया जा सकता है। वहीं धारा 6 और आर्टिकल 2A स्पष्ट रूप से ये कहता है कि अगर अप्लायर यानी कि जो आवेदक है वो भारत का नागरिक नहीं है, तो पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि अब इसमें बयानबाजी भी शुरू हो गई। म्यूजिशियन और फिल्म मेकर जावेद अख्तर ने भी इस मामले पे एक्स पे लिखा। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, बल्कि सिर्फ यात्रा का दस्तावेज है। सच में तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार ये यात्रा दस्तावेज ऐसे लोगों को भी जारी कर रही है जिनके पास भारतीय नागरिक होने का कोई सबूत नहीं है, जो वास्तव में इंडियन है ही नहीं। अब ये तर्क अपने आप में ही बेहद अजीब और विरोधाभासी भी लगता है और सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार ये बयान किस लिए है। इसके अलावा भारत के पूर्व कानून मंत्री और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने भी इस पूरे मामले पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, तो फिर नागरिकता का प्रमाण कौन सा दस्तावेज है। एक बीएलओ मेरी नागरिकता पर सवाल उठा सकता है, मुझे वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकता है। नतीजा क्या होगा? बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। अब नजर भारत की सुप्रीम कोर्ट पर है इसके बाद। और कपिल सिब्बल का ये पोस्ट वो साफ तौर पे एक तरीके से ये भी कहता नजर आया कि क्या ये बीजेपी का कार्ड है, जो कि आने वाले बयान में भी आप समझेंगे, क्योंकि सिर्फ ये बयान इनका नहीं था। यहाँ तक कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी इसे लेकर कई सवाल पूछे। ठाकरे ने अपने एक्स पर लिखा कि अगर विदेश मंत्रालय का मानना है कि पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, तो कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। अब वो सवाल क्या है? पहला सवाल, पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस आखिर किस बात का सत्यापन करती है, किस बात का वेरिफिकेशन करती है। दूसरा, क्या हमारा देश गैर भारतीयों को भी यात्रा दस्तावेज के नाम पर भारतीय पासपोर्ट जारी करता है?
तीसरा, क्या इस बयान के दूसरे देशों के मन में ही संदेह नहीं पैदा होगा कि गैर भारतीयों को भी भारतीय पासपोर्ट जो है वो दिए जा रहे हैं अगर वो सिटीजनशिप का प्रमाणिकता नहीं देता है तब। हालांकि इन सब में ओवैसी का भी एक बयान आया है और वो बयान कुछ ऐसा है जो बीजेपी पे सीधा निशाना साधता नजर आता है। उन्होंने सवाल किया कि यदि पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर किसी भारतीय को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट पेश करना होगा, क्या करना होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या सरकार की नजर में सिर्फ बीजेपी की सदस्यता ही नागरिकता का एक मात्र प्रमाण बच गई है, या फिर वे भारतीयों को बिना किसी वैधानिक दस्तावेज के स्टेट लिस्ट बनाना चाहते हैं, उसमें साबित करने में लग गए हैं। क्या नागरिकता का प्रमाण सिर्फ बीजेपी कार्ड होगा अब? हालांकि भारतीय संविधान इससे अलग विपरीत कहता है। वो कहता है कि भारत में पैदा होने वाला हर शख्स भारत का नागरिक ही है। यही वजह है कि आधिकारिक तौर पर नागरिकता साबित करने का कोई एक दस्तावेज नहीं है, क्योंकि जन्म को ही आधार माना गया है। ऐसे में लोग जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर साबित कर सकते हैं कि हाँ, उनका जन्म भारत में हुआ है। और इस लिहाज से अगर देखा जाएगा तो जायज सी बात है, वो बच्चा, वो आदमी जो बड़ा होगा वो भारतीय नागरिक ही कहलाएगा। ग्राम पंचायत, नगर निगम या फिर नगर पालिका से जारी करवाया जाता है ये सब बर्थ सर्टिफिकेट। जिन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो इसके लिए बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेकर इसे बना सकते हैं और फिर नागरिकता के दस्तावेज के रूप में इसे सौंपा जा सकता है। हालांकि नागरिकता कानून में कई तरह के बदलाव भी अब किए गए हैं, जिसके बाद अब यह भी देखा जाता है कि नागरिकता साबित करने वाला व्यक्ति किस साल में पैदा हुआ, किस वक्त पैदा हुआ। इसके लिए अब कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है। एक बार वो क्राइटेरिया समझ लेते हैं। अब जिन लोगों का जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ, वो जन्म प्रमाण पत्र से ही नागरिकता साबित कहलाया जाता है। तब सिर्फ भारत में जन्म के आधार पर ही मान्यता मिली जाती थी। अब 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म लेने वाले लोगों को जन्म प्रमाण पत्र के साथ ये भी साबित करना होगा कि उनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई भी एक इंडियन सिटीजन था या नहीं। अगला 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट के साथ इस बात का भी सबूत देना पड़ता है कि माता पिता दोनों ही इंडियन सिटीजन्स हैं या फिर वो अवैध प्रवासी यानी इलीगल माइग्रेंट तो नहीं है। जबकि इससे हटके हम बीबीसी की एक रिपोर्ट की ओर जाना चाहेंगे, जिसके अनुसार भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव ये मानती हैं कि विदेश मंत्रालय की बात कानूनी रूप से सही है, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जारी होता है, जबकि नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नियंत्रित होती है। उनका ये कहना है कि एक कानून दस्तावेज को नियंत्रित करता है, दूसरा कानूनी स्थिति को। निरुपमा मेनन राव ने इस पे एक लंबा चौड़ा डिटेल्ड पोस्ट भी लिखा है एक्स पर। उन्होंने लिखा कि लेकिन कानून और आम लोगों की समझ हमेशा एक जैसी नहीं होती। अब ज्यादातर भारतीयों के लिए पासपोर्ट सबसे ज्यादा भरोसेमंद डॉक्यूमेंट होता है। उस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है और व्यक्ति की पहचान उससे दर्ज हो जाती है। दुनिया भर में आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो तो दुनिया भर में उसे इसीलिए स्वीकार भी किया जाता है क्योंकि विदेशी सरकारों को भरोसा होता है कि भारत ने पासपोर्ट जारी करने से पहले उस व्यक्ति की नेशनैलिटी का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन जरूर किया होगा और जायज सी बात है वो उसी देश का नागरिक भी होगा। इसीलिए ये पूछना स्वाभाविक है कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर आखिर क्या है। इसका उत्तर अब थोड़ा जटिल है। पासपोर्ट नागरिकता बनाता नहीं है। अगर नागरिकता को अदालत में चुनौती दी जाए तो पासपोर्ट वो अंतिम कानूनी दस्तावेज भी नहीं है जो अकेले नागरिकता तय कर दे। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों की तरह ही भारत भी एक अलग जो है प्रोसेस का पालन करता है। नागरिकता कानून और पासपोर्ट कानून के बीच स्पष्ट अंतर रखता है। धोखाधड़ी, विवाद या अवैध तरीके से नागरिकता हासिल करने जैसे मामलों में नागरिकता का निर्धारण सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उससे जुड़े साक्ष्यों के आधार पर करना पड़ सकता है। निरुपमा मेनन राव कहती है कि यही कारण है कि कानून की नजर में पासपोर्ट हर संभावित परिस्थिति में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता है। यानी वो कहीं ना कहीं प्रमाण है लेकिन अंतिम प्रमाण नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका व्यवहारिक महत्व कम हो जाएगा। पासपोर्ट तभी जारी होता है जब सरकार ये सुनिश्चित कर ले कि जिसने अप्लाई किया है वो वहीं का इंसान है। विदेश मंत्रालय के बयान से ये वास्तविकता नहीं बदल जाएगी। कानून ये मानकर चलता है कि पासपोर्ट तभी जारी होगा जब स्टेट ये सुनिश्चित कर ले कि आवेदक भारतीय नागरिक ही है। ऐसे में सवाल ये भी उठना लाजमी है कि पासपोर्ट जब गैर भारतीय नागरिकों को जारी ही नहीं किया जाता है तो फिर जिनके पास पासपोर्ट है उनके भारतीय होने पर क्या भरोसा जताया जाए। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विदेश मंत्रालय का एक और बयान है जो ये कहता है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण हो सकता है लेकिन नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं, और जिसको लेके पूरा विवाद चल रहा है।
क्योंकि अगर नागरिकता गलत दावे या गलत जानकारी के आधार पर हासिल की गई हो तो कानूनी रूप से सरकार के पास ये अधिकार बना रहता है कि पासपोर्ट को जब्त कर ले या फिर उसको उसी वक्त रद्द कर दे। लेकिन इतनी जांच और पड़ताल के बाद जारी होने वाले पासपोर्ट को भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा अगर उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज नहीं हो। हाल ही में मतदाता सूचियों को यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रमुख कानूनी सवालों में से एक ये भी था कि क्या पहले से रजिस्टर्ड मतदाताओं के पास पात्रता साबित करने के लिए दोबारा नए दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। क्या मतदाता पहचान पत्र ये स्थापित करता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वो इंडियन सिटीजन है या नहीं। लेकिन ये अपने आप में नागरिकता का स्वतंत्र प्रमाण नहीं होगा। हालांकि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ये सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग के पास ये अधिकार बना रहता है कि वे जांच करें कि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में वैध या फिर नहीं। इसी कारण SIR के दौरान केवल पुराने वोटर कार्ड का होना अपने आप में नागरिकता से जुड़े सवालों का अंतिम उत्तर नहीं माना गया। अगर वोटर ID नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से नागरिक ये सवाल उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो सवाल उठाए भी जा रहे हैं कि आखिर कौन सा दस्तावेज, कौन सा डॉक्यूमेंट नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण माना जाएगा। और ये पूरा विवाद कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे घूम फिर के एक ही सवाल पे आता है कि अगर ये अंतिम प्रमाण नहीं है तो फिर आखिरकार कौन सा डॉक्यूमेंट है। अगर आधार कार्ड भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो किस तरीके से कौन सा डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा जिससे पता चलेगा कि हम एक इंडियन सिटीजन हैं या फिर नहीं है। यानी कि जो जनता सवाल उठा रही है वो सवाल गलत नहीं है, वो सवाल उठना भी जायज है, लाजमी है, क्योंकि परिस्थिति भी इस तरीके से झुकी हुई इस ओर नजर आती है। लेकिन इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी हुई, हमने आपको वो भी बता दिया। आम जनता का क्या सोच है वो भी बता दिया, किस तरीके की कंफ्यूजन है, कानून क्या कहता है, ये सब बता दिया। लेकिन आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, क्यों क्या कुछ नहीं होगा, वो सब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हर एक जानकारी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी श्रेया, और आप ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए बने रहें एयरनाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,